चीफ गेस्ट महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। शिवानी सब डिवीजन के अधिकारीगण और शिवानी के गणमान्य व्यक्ति माननीय चीफ गेस्ट महोदय का जो है स्वागत करते हुए माननीय चीफ गेस्ट महोदय श्री वरुण प्रकाश अहलावत HCS SDM शिवानी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका गर्मजोशी के साथ सब डिवीजन की ओर से जो है वो पुष्प गुच्छ यानी कि बुके लेकर के सम्मानित करते हुए माननीय चीफ गेस्ट है मंच की ओर माननीय चीफ गेस्ट महोदय और उनके साथ आए हुए सभी महानुभावों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। माननीय चीफ गेस्ट महोदय मंच की ओर अग्रसर। जिनकी रग रग में सच्चाई तन मन में चंदन है, जिन्हें देख उठे हिलोरे जुड़ा देश प्रेम का बंधन है। श्रीमान जी आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन माननीय चीफ गेस्ट महोदय जो है परेड निरीक्षण के लिए उनके साथ चीफ कंपनी कमांडर ASI जगदीश कुमार, उनका साथ देते हुए तहसीलदार श्री किशन कुमार जी, माननीय चीफ गेस्ट महोदय ठीक मंच के आगे से जोरदार तालियों से जो है वो माननीय चीफ गेस्ट महोदय का स्वागत करें। खुले आसमान से ठंडी ठंडी हवाओं के बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। अंबाला से 8 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी फूटी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से थे। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान इसी प्रदेश से है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। हरियाणा के वीरों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की। प्रदेश के वीर कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, आजादी के इस अमृत महोत्सव को हम कोविड-19 महामारी के दौर में मना रहे हैं। अनेक कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी से निपटने में महान सेवा की है। उनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, अन्य चिकित्सा स्टाफ, समाज सेवक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। मैं उनके इस निस्वार्थ सेवा के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया की इस प्राचीनतम सांस्कृतिक भूमि भारत की आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सबको पता है कि 5 अगस्त का दिन भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी रहा है। इसी दिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के धारा 370 तथा 35A की व्यवस्था को 70 वर्ष बाद समाप्त करने का साहसिक कार्य किया गया। केंद्र सरकार के ऐसे अनेक साहसिक निर्णयों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत से नव भारत और अब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को बल मिला है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्यों को ओबीसी जातियों को अपनी सूची बनाने का अधिकार, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी अभियान आदि अनेक साहसिक कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष तथा इस वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमने ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का जो अभियान हमने चलाया था वह आज परिवार पहचान पत्र तक पहुंच गया है। इस एक ही दस्तावेज से सब सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ घर द्वार पर ही मिलेगा। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सुशासन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाए। इनमें CLU के खेल को बंद करना, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देना, कर्मचारियों का तबादला ऑनलाइन करना, गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे गोरख धंधों का IT का प्रयोग करके सफाया करना शामिल है। इसके अलावा सैकड़ों स्कीम्स को DBT से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया गया। जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हेलरिस पूरे प्रदेश में लागू की गई। हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। यही नहीं, हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नगद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। इससे पहले 7% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। किसानों को उत्तम बीज प्रदान करने के साथ साथ फसल बीमा व फसल मुआवजा देकर प्राकृतिक आपदा के जोखिम को समाप्त किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सर्वाधिक 11 फसलों के दाने दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। फसल का भुगतान भी 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में दिया जाता है और इससे देरी होने पर 9% ब्याज भी दिया जाता है। हमने फसल की सरलता से बिक्री के अलावा किसान को सब्सिडी, खाद, बीज व ऋण देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। बागवानी फसलों में नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को आधुनिक खेती करने और पैदावार को सरलता से बेचने में मदद प्रदान की जा रही है। हर खेत को स्वस्थ खेत बनाने के लिए प्रदेश में मिट्टी के परीक्षण की प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं। कम पानी में उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है और अब इनमें एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही है। नहरी पानी की लीकेज को रोकने के लिए प्रदेश में कच्चे रजबाहों को पक्का किया जा रहा है और 20 साल से अधिक पुराने रजबाहों को भी दोबारा पक्का किया जाएगा। इसी प्रकार खेतों में आवाजाही को सुगम करने के लिए 5 क्रम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संस्कार व रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस दिशा में प्री नर्सरी से ही शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल और 500 नए मॉडल क्रेच खोले जा रहे हैं। हरियाणा में KG PG कक्षा तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे देने के लिए शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 113 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 136 हो गई है। सरकार ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल बनाने के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ MOU जैसे कारगर कदम उठाए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी स्थान पर रहें, इसके लिए
सरकार ने सुपर 100 प्रोग्राम शुरू किया है। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी में बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यता अवधि 5 साल से बढ़ाकर आजीवन की है। प्रिय क्षेत्रवासियों, आप सभी को पता है कि हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, पहलवान रवि दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो आप सबको विदित है कि 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक अधिक राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रथम श्रेणी की नौकरी भी दी जाती है। चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की राशि दी गई है। जो खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें 15-15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा ने ही देश में पहली बार ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का प्रावधान किया है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अनेक निर्णय किए हैं। उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध दिया जा रहा है। गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में हरियाणा को देश में 3रा स्थान मिला है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत BPL परिवारों की किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश के नागरिकों के सहयोग से सरकार तथा हम सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में सफलता पा रहे हैं। इससे प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 911 हो गई है। महिला सुरक्षा के लिए बसों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आरंभ की है। इसके अलावा इससे पहले प्रदेश में 31 महिला थाने खोलना, दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा वाहिनी की स्थापना, बलात्कार के आरोपी की सभी सुविधाएं निलंबित करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलना आदि योजनाएं शुरू की गई हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में सबसे गरीब लोगों को पहले मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई गई है। इसके तहत पहले 1 लाख परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 30,000 परिवारों की पहचान कर ली गई है। हरियाणा में गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तय की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश के सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। गत 1 मार्च से 31 मई 2021 के बीच कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर BPL परिवार को 2 लाख रुपए की राशि का एक्स ग्रेशिया अनुदान दिया गया है। BPL परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की इस बीमारी से 31 मई 2021 के बाद मृत्यु होने पर जीवन बीमा के तहत 2 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहे लगभग 7,000 मरीजों को भी 5-5 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास
और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 2500 रुपए मासिक की गई है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी और बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट तथा 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 500 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष पद्धतियों के महत्व को भी समझते हैं, इसलिए हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। इसके लिए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर हम कोविड-19 महामारी से लड़ने में सफल रहे हैं। इसकी दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की और मरीजों के घर द्वार पर भी ऑक्सीजन पहुंचाई। प्रिय क्षेत्रवासियों, हमारा वातावरण शुद्ध हो और हम स्वस्थ रहें, इसलिए हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर प्रयास किए हैं। वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमने 75 साल से अधिक वायु के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम के तहत 2500 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहरों में ऑक्सीवन लगाए जा रहे हैं। पंचायतों की 10% भूमि पर भी ऑक्सीवन स्थापित किए जाएंगे। भाइयों बहनों, ग्रामीण क्षेत्र हमने ग्रामीणों के 24 घंटे बिजली के सपने को साकार किया है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 77% यानी कि 5309 गाँव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बिजली की दरें 37 पैसे प्रति यूनिट कम की हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में हम बिजली के बिल आधे कर चुके हैं। प्रिय क्षेत्रवासियों, उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के अवसर पैदा करना तथा निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपए तक दोगुना करना है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रदेश में MSME विभाग का गठन भी किया है। सरकार द्वारा उद्योग सहायक नीतियों का परिणाम है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4000 से ज्यादा युवा स्टार्टअप का पंजीकरण हो चुका है। 20 साल से अधिक समय से किराया या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज दुकानदारों को भी दी है। व्यापारियों के लिए 2 बीमा योजनाएं भी शुरू की हैं। प्रिय क्षेत्रवासियों, हम सरकार शक्तियों के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय को अनेक अधिकार दिए गए हैं। उन्हें स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी करने की शक्तियां प्रदान की हैं। उन्हें गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिससे शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का चेयरमैन भी बनाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के सब प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया है। इन संस्थानों में और सुधार के लिए मतदाताओं को राइट टू रिकॉल का अधिकार भी दिया गया है। इनमें महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व और BCA वर्ग को 8% प्रतिनिधित्व देने का काम भी किया गया है। इसी प्रकार सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए सरकार ने मेयर का चुनाव सीधे ही करवाया है। पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, देश व प्रदेश का विकास गांव के विकास पर निर्भर है।
इसलिए गांव के विकास को प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता दी है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल गांव का साइबर फेस है। इस पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना चलाई है। इस योजना को बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुँचाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हरियाणा आज देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में गिना जाता है। नीति आयोग ने भी प्रदेश के विकास की सराहना की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा तेजी से विकास कर रहे राज्यों में प्रथम स्थान पर है। विकास की इस गति में प्रदेश के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि समाज के हर वर्ग का योगदान है। मैं इन सब के लिए इनको बधाई देता हूँ। अंत में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर मैं आप सभी को पूर्ण बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आइए आज हम संकल्प लें कि हम इस प्रदेश को, इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देंगे। जय